अस्सलाम वालेकुम। मेरा वस्मा है और बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ और मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक पे बात करती हूँ, लीगल टॉपिक पे और सोशल टॉपिक्स पे भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और वो टॉपिक है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। रिलेशनशिप वर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा आसान सा लगता है, इसके स्पेलिंग्स बड़े आसान हैं और लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये इंसानों को डील करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को डील करता है, ह्यूमन नेचर को डील करता है, ह्यूमन ब्रॉट अप को डील करता है। तो इस वजह से रिलेशनशिप पर्सन टू पर्सन जो है वो मुख्तलिफ होता है। ये हमारे यहाँ आपने देखा है रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बहुत सारे आजकल आपको मिलेंगे। बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट आपको एडवाइसेस दे रहे होते हैं और वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ये वाली साइकोलॉजी यूज़ करें, आप ये ट्रिक यूज़ करें, आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि रिलेशनशिप उसमें रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आपका अपने वालिदैन के साथ हो सकता है, आपके बहन भाइयों के साथ हो सकता है, आपका अपने आपको किसी से कोई मोहब्बत है उसके साथ मोहब्बत का रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ का हो सकता है, माँ बाप से बच्चों का हो सकता है। रिलेशनशिप जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। रिलेशनशिप सिंपल हम लोग जो समझते हैं वो यही समझते हैं कि रिलेशनशिप को जब हम किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो सिंपल एक लव अफेयर का रिलेशनशिप होता है या हस्बैंड एंड वाइफ का अफेयर, एक मर्द औरत का रिलेशनशिप, उसी को डिस्कस किया जा सकता है। नहीं, रिलेशनशिप डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। वो हर रिश्ते को हर रिलेशनशिप ही कहा जाता है, बेशक वो कोई भी हो। तो बहरहाल हमारे यहाँ आजकल एक ये चीज़ बड़ी फैशन में चल रही है कि हम जगह जगह पे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं और उनसे हम अपने एडवाइसेस ले रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप जो है उनको कैसे हम डेवलप करें, हम उनको कैसे उनको डील करें, उनके साथ जो हमारे जो है डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, हम उनको कैसे उनसे ओवरकम करें। तो बेसिकली रिलेशनशिप एक्सपर्ट हम खुद होते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने जिस रिलेशनशिप की भी बात कर रहे होते हैं, चले आज हम बात कर लेते हैं अपने पार्टनर की बात कर लेते हैं। आपका वो लव पार्टनर है, आपका हस्बैंड है या कोई भी है, हम उसकी बात कर लेते हैं। आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। मतलब जानने की बात यह है कि हम सारी ज़िंदगी भी किसी को नहीं समझ पाते, जानते हुए भी नहीं समझ पाते, क्योंकि लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, ऐसे टर्न्स आते हैं कि सडनली आपके साथ जो आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत क्लोज रिश्ता होता है, वो भी ऐसा रुख इख्तियार करता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आपका एतमाद जो है वो डोल जाता है, आप बिल्कुल हिल जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसी नहीं थी, इसने ऐसे कैसे कर लिया। तो बात यह है कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स आपको कुछ नहीं बता सकते। बात यह है कि इंसानी दिमाग जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंसानी नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये इसका दिमाग जो है ये किस वक़्त क्या करता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना जीनियस है, कितना कनिंग है, कितना साजिशी है, कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, ये अपनी पीक पे किस वक़्त पहुँचता है ये कोई नहीं समझ सकता। हाँ, आप थोड़े से आपको कुछ आइडियाज़ होते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, आपका लव पार्टनर है, कोई भी है, वो उसकी ये उसका दायरा कार है। लेकिन समटाइम्स एक आपके साथ रहता हुआ बंदा वो ऐसा रुख इख्तियार करता है कि आपको लगता है ये तो ऐसा नहीं था, इसकी नेचर ये तो नहीं थी, इसकी हैबिट तो ये तो नहीं। आपका सालों का रिश्ता, आपकी जो उसके साथ आपकी एस्टिमेशंस होती हैं, जो आपके उसके बारे में पूरे ख़यालात होते हैं, जो आपने सोचा होता है, जो आपका उसका अंदाज़े होते हैं, वो आपके सारे गलत साबित हो जाते हैं। ये सर्कमस्टांसेस होते हैं। सर्कमस्टांसेस कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जो इंसान को उसकी जो तरबियत होती है, उसकी जो नेचर होती है, उसकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनसे बिल्कुल हटा देती है और आप ऐसा काम कर देते हैं जिससे आप दूसरे लोग जो हैं वो हैरान रह जाते हैं कि इसने क्या किया है। तो क्योंकि हम लोग अक्सर जब हम अदालतों में होते हैं
तो हम लोग अपने केसेस रेडी करके जाते हैं। तो ये मैं आपको मिसाल इस वजह से दे रही हूँ कि हम लोग जब एक पूरा हमने केस रेडी किया होता है आर्गूमेंट्स के लिए या अपनी एविडेंस के लिए, लेकिन जब हम वहाँ पे समटाइम्स पहुँचते हैं कोर्ट में, तो हमें सडनली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसकी वजह ये होती है कि सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग उस वक़्त जो बंदा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करता या नहीं करता, तो वो मैं समझती हूँ कि वो बंदा जो है वो डफर है या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हो जाती हैं। आप चेंज ना भी करना चाहें तो चेंज हो जाती हैं। आप तैयारी करके गए होते हो कि मैं इन पॉइंट्स पे बात करूँ, दूसरी पार्टी सडनली कोई और डॉक्यूमेंट ले आती है, कोई और सबूत ले आती है, कोई और चीज़ ले आती है, तो आपकी तैयारी तो धरी की धरी रह गई। इसी तरह रिलेशनशिप जो होते हैं, आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, एक डगर पे जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो समटाइम्स कुछ लोग अंदर ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उसका माइंड चेंज कर देते हैं, उसका कहीं और रिलेशनशिप बन जाता है, उसका कुछ और मामलात हो जाते हैं, तो उसका जो आपके साथ जो प्यार मोहब्बत जो आपका एतमाद होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा ये है कि हाँ, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपको एडवाइस थ्रू कर सकते हैं कि आप ये करें, वो ये ना करें। लेकिन ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब एक फील्ड में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हम लोगों ने डाइवोर्सेस देखी हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पे बहन भाइयों को कत्ल होते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास होते हैं, या कोई रिलेशनशिप जो बहुत प्यारा रिलेशनशिप होता है उसको सडनली अदालतों में हमने लड़ते हुए देखा है। वो क्यों देखा है? क्या वो उन पे कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट काम नहीं करता? क्या उनको नहीं पता होता? क्या उन्होंने एफर्ट नहीं की होती? दोनों पार्टियों ने एफर्ट ना की हो, एक पार्टी ने तो एफर्ट की होती है ना सारी, कि किसी तरह मामला संभल जाए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि उस वक़्त वो इंसान के जो माइंड जो कॉम्प्लिकेटेड है वो अपना काम कर चुका होता है। तो लिहाजा रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और ये इन ह्यूमन नेचर जो है बेसिकली वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना मुश्किल होता है। और मुश्किल इस वजह से होता है कि सर्कमस्टांसेस बहुत समटाइम्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। आप अच्छे हाथ से जा रहे होते हैं, अच्छे हाथ से, कोई आपको एक छोटी सी बात, एक आप हर्ट हो जाते हो छोटी सी बात से, और वो फिर चीज़ें जो है वो मज़ीद से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका रिलेशनशिप को संभालने का सिंपल यही होता है, कभी भी कोई भी मामला जो है वो आपका जब ख़राब होने लगे, तो एक मर्द औरत की बात मैं करती हूँ, किसी रिलेशनशिप में हो, लीगल या इलीगल किसी किस्म के, मतलब आपका कोई लव अफेयर है या आप मैरिड हो, कुछ भी है, तो जब भी आप समझते हो कि आप एक दूसरे के लिए कंप्लीट हो, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तो कभी भी वो गलत फहमियाँ ना बनाएं, क्योंकि जब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं तो वहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो कॉम्प्लिकेशन को स्टार्ट होने से पहले गलत फहमियों को डिस्कस कर लें। और दूसरी बात यह है कि कभी भी दूसरों की बातों को इंडोर्स ना करें। जो आप दो लोग हैं, आप जो भी मैटर हो आप बैठ के रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि जब भी कभी कोई मैटर होता है तो आप वकीलों के पास भागते हैं। तो वकील जो होते हैं, हर वकील अच्छा नहीं होता, हर वकील आपको ये नहीं कहेगा कि तुम रिलेशनशिप को संभालो। ज़्यादातर वो आपको मज़ीद आगे से भड़काएंगे कि तुम ये कर लो, वो कर लो, और वो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतना अदालतों में कॉम्प्लिकेटेड कि हेट जो है, नफ़रत जो है वो क्रिएट हो जाती है दोनों के दरमियान। किसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया, उसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया। लिहाजा रिलेशनशिप को संभालने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप कम्युनिकेट करें, आपस में बैठ के बात करें, ठंडे दिल से बात करें, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कभी भी दूसरे तीसरे को अपने दोनों के दरमियान ना आने दें। आप एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, दूसरों के कहने पे एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, एक दूसरे को झूठा मक्कार या कुछ ना करें। आप देखें कि आपने क्या गलती की है, दोनों की क्या गलती है, कहाँ पे गलत हुआ था, उसको जो है रेक्टिफाई करें। और इसके अलावा रिलेशनशिप को संभालने का कोई तरीका नहीं होता। आप डार्क साइकोलॉजी यूज़ करें, वाइट साइकोलॉजी यूज़ करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। रिलेशनशिप सिंपल ये है कि आप कम्युनिकेट करें, गैप जो है उनको फिल करें, और आपस में बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करें, तीसरी पार्टी को दरमियान में ना आने दें, फिर ही रिलेशनशिप संभलते हैं, वरना नहीं संभलते। थैंक यू।